है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फेसबुक ऑथ को। तो फायरबेस के साथ हम देखेंगे फेसबुक से हम कैसे साइन इन कर सकते हैं और कैसे यूजर की डिटेल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे ये मेरा पीछे बैकग्राउंड में फेसबुक अकाउंट है जो मैंने इसके लिए बनाया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे दिख रहा है लॉग आउट, क्योंकि मैंने इससे लॉगिन करके देखा। ठीक है, यहाँ पे वही प्रोफाइल आ रही है जो यहाँ पे है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस चेक करने के लिए एक बार हम इस फेसबुक पे यहाँ पे कोई भी प्रोफाइल चेंज करते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर से हम लॉगिन करेंगे और देखेंगे कि हमारी प्रोफाइल जो हमने चेंज की वही दिख रही है या फिर कोई नहीं दिख रही है। ठीक है, तो एक बार हम मैं कोई भी प्रोफाइल, मान लो मैंने ये प्रोफाइल चेंज कर दी फ़िलहाल, है ना, मैंने ये प्रोफाइल चेंज करी। कोई एक सेकंड लगेगा, थोड़ा सा अपलोड हो जाए यहाँ पे ये। तो मान लो ये फेसबुक प्रोफाइल मैंने लगाई है अभी, और मैं ऐसे सेव करता हूँ। तो अब जब भी हम फेसबुक ऑथ में करेंगे लॉगिन अपने इसके अंदर, है ना, तो मैं अभी करता हूँ लॉग आउट। और जब मैं लॉगिन करूँगा तो लॉगिन करने पे मेरे को नई प्रोफाइल दिखनी चाहिए क्रॉस चेक के लिए कि हाँ ये एक्चुअली में फेसबुक है कि नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लॉगिन विद फेसबुक वाले पेज पे आया हूँ। जब मैंने बटन पे क्लिक किया तो ये एकदम से लॉगिन किया और ये नई प्रोफाइल दिखाएगा, है ना, देखो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से परफेक्टली काम कर रहा है। अब हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि कैसे हम फेसबुक की सारी डिटेल्स जो भी है, यहाँ पे देखो एक तरीके से मेरा डेमो भी है। क्या क्या है, फर्स्ट नेम गौरव भदौरिया, इमेज यूआरएल आ रही है। ठीक है, नेम आ रहा है पूरा, यूज़र आईडी आ रहा है, ये सारी डिटेल्स, लास्ट नेम आ रहा है, लिंक यूआरएल वगैरह, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ये हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कैसे निकालेंगे ईजी स्टेप्स में। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिमाग को बिल्कुल शांत रख के पूरा वीडियो देखो, पर पूरा देखना। ऐसा नहीं कि 2 मिनट देखा लास्ट में जाके देख लिया। भाई अगर पूरा देखोगे तो ये दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ नई वैल्यू लेके आ रहा हूँ, कुछ ना कुछ नई चीज़ लेके आ रहा हूँ ईजी स्टेप्स के साथ, है ना। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप्स जो है वो मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर लिए हैं। सबसे पहला स्टेप है क्रिएट ऐप ऑन फेसबुक डेवलपर अकाउंट। यहाँ मुझे लिखना चाहिए था फेसबुक डेवलपर, ओके, अकाउंट। तो इसके लिए क्या करना है, आपको सीधा सा खोलना है फेसबुक। ठीक है, और फेसबुक में हमें करना है डेवलपर डॉट फेसबुक .com। ओके, यहाँ आप खोलोगे या फिर ऐसे डाल लो, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है ना। तो आप क्या करो, फेसबुक डेवलपर कंसोल, ओके, ये ओपन करोगे। यहाँ पे जो भी आपका फेसबुक जिससे आप बनाना चाह रहे हो उस फेसबुक अकाउंट को यहाँ पे करना लॉग इन। ठीक है, लॉग इन करोगे तो यहाँ कुछ इस तरीके से बोलेगा सारी डिटेल्स। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी अपना जो प्रोजेक्ट है उसका डेमो बना रखा है ना, फायरबेस डेमो। और अगर आपका कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ नहीं बना हुआ है, फर्स्ट टाइम बना रहे हो, तो क्या करना है, सारा सेटअप जो भी वो चीज़ बोलेगा वो करना है। उसके बाद क्रिएट ऐप पे जाना है। यहाँ से आप नया ऐप, हम डेमो के लिए बना रहे हैं तो हमें यहाँ टाइप में कुछ भी या लाइक स्पेसिफिक चूज़ नहीं करना, हमें नन पे क्लिक करना है, चूज़ करना है। ठीक है, और यहाँ डिस्प्ले नेम मान लो मैंने डेमो कुछ ऐसे करके रख लिया और ऐसे सेलेक्ट कर लिया, क्रिएट ऐप कर दिया। ठीक है, यहाँ मांगेगा ये पासवर्ड, तो अब पासवर्ड आपको एंटर करना है। ठीक, और जाके सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करोगे ये कर देगा आपका एक और ऐप क्रिएट। ओके, ये एक नया ऐप क्रिएट हो गया है जिसका नाम है डेमो। ठीक है, अब यहाँ से कहानी हमारी स्टार्ट होती है। उससे पहले, ये कहानी स्टार्ट करने से पहले हम कुछ और स्टेप फॉलो करेंगे। वो क्या है कि हमने पहला स्टेप यहाँ पे इजीली लिख लिया कि क्रिएट ऐप ऑन फेसबुक डेवलपर अकाउंट, मतलब ये ऐप तो हमने क्रिएट कर लिया। दूसरा है हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा रिएक्ट नेटिव ऐप के नेक्स्ट। ये लाइब्रेरी है जो हमें कोड देगी लॉगिन और साइन अप और यूजर डिटेल निकालने के लिए फेसबुक लॉगिन का। तो ये लाइब्रेरी आपको सिंपली गूगल पर टाइप करना है, रिएक्ट नेटिव ऐप के नेक्स्ट। ठीक है, तो जो रिएक्ट नेटिव का वर्जन था 0.59, उससे पहले एक रिएक्ट नेटिव ऐप के चलता था। ठीक है, जब भी लाइक रिएक्ट नेटिव वर्जन अपडेट हुआ, अपग्रेड हुआ, उसके बाद ये रिएक्ट नेटिव ऐप के नेक्स्ट चलने लगा है। ठीक है, तो इसको आप यार्न की हेल्प से, यहाँ देखो इन्होंने दिया है npm यार्न की हेल्प से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। इन्होंने इंस्टॉल करने के बाद बोला है कि भाई आपको कुछ ये देखो इन्होंने लिखा है फॉर सपोर्ट रिएक्ट नेटिव, लाइक अगर 5.9 से जो भी छोटा है तो रिएक्ट नेटिव ऐप के वाला हमें डाउनलोड करना रहेगा। उसके बाद जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करो
उसके बाद हमें यहाँ पे तीसरा स्टेप देखना, इनेबल फेसबुक ऑथ फ्रॉम फायरबेस कंसोल। ओके, तो जैसे ही आपने ये इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद ये तो ईजी स्टेप्स हैं, क्योंकि हर वीडियो हम यही तो देख रहे हैं कि कैसे हम लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते हैं, तो ये तो ईजी स्टेप था। हम जाएंगे कहाँ, फायरबेस कंसोल पे, ठीक है। फायरबेस कंसोल पे जाएंगे, वहाँ पे अपनी जो भी ईमेल आईडी से आपने प्रोजेक्ट बनाया था वो वहाँ पे लॉगिन करेंगे उसके साथ, और वहाँ उसके कंसोल में जाके जो ऑथराइजेशंस हैं प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, ठीक है। ये ऑथराइजेशंस हैं, इसमें जाके साइन इन मेथड, इसमें एक नया प्रोवाइडर ऐड करेंगे। अभी तक मेरे 2 ऐड थे, लास्ट वीडियो तक हमारा ईमेल आईडी पासवर्ड था, फ़ोन था। इसमें मैंने क्या किया, ऐड न्यू प्रोवाइडर पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने फेसबुक को चूज़ करके, ठीक है, फेसबुक को सेलेक्ट करके और इनेबल कर दिया। इतना मैंने यहाँ से किया। जैसे आप इनेबल करोगे ये ऐसे इनेबल्ड होके आने लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया, सेकंड, थर्ड। अब बात करते हैं एंड्रॉयड नेटिव सेटअप की, क्योंकि हम कंटिन्यू कर रहे हैं एंड्रॉयड के साथ, तो हमें एंड्रॉयड नेटिव का सेटअप करना है। आप अगर iOS का करना चाह रहे हो तो iOS के भी सिंपली स्टेप्स होंगे, सिंपली फॉलो करना है। कुल मिला के सारे डॉक को अच्छी तरीके से पढ़ के करना है ना। तो अब ये चीज़ कहाँ से करनी भाई, एंड्रॉयड नेटिव सेटअप कहाँ से करोगे वो मैं बताता हूँ। iOS का करोगे तो कहाँ से करोगे, अगर आपने जो ऐप बनाया है वो एंड्रॉयड और iOS प्रोजेक्ट बना लिया, उसमें उसने ये नहीं पूछा कि एंड्रॉयड है कि iOS है। अब आपने प्रोजेक्ट तो बना लिया, अब आपसे पूछेगा यहाँ पे कि आप किस चीज़ के लिए, वेब के लिए, एंड्रॉयड या iOS, किस चीज़ के लिए ये लॉगिन लगाना चाहते हो। मैंने एंड्रॉयड चूज़ किया, आप iOS चूज़ कर सकते हो, ठीक है। जब आप iOS चूज़ करोगे तो उसके हिसाब से यहाँ देखो ये सेटिंग्स बताएगा। अगर आप iOS पे काम कर रहे हो तो देखो ये पूरा जो भी सेटिंग बताएगा, यहाँ बंडल आइडेंटिफायर मांग रहा है, ये सारी चीज़ें मांग रहा है। info.p लिस्ट के अंदर कुछ ऐड करने को बोलेगा, फिर ऐप डेलीगेट डॉट एम वाली फाइल के अंदर कुछ ऐड करने को बोलेगा। ये 2-3 चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी पड़ेंगी जो आपसे रिलेटेड होंगी, कोई नई चीज़ नहीं होगी, आपको पता होगा। अगर हम एंड्रॉयड चूज़ करते हैं तो भाई बोलेगा देखो डाउनलोड द फेसबुक SDK, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे कर लिया है पिछले स्टेप में, रिएक्ट नेटिव FB SDK नेक्स्ट, ठीक। तो यहाँ पे आते हैं, जब ये कर लिया तो हमें क्या करना है, क्लिक करना है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में जाके ये बोल रहा है कि ये मैविन सेंट्रल वाली फाइल जो है वो ग्रेडल स्क्रिप्ट के अंदर build.gradle में जो प्रोजेक्ट वाला है, जो ऑल प्रोजेक्ट्स आते हैं उसके अंदर ये डाल लिए। अब हमने क्या किया, प्रोजेक्ट खोला, ये मेरा एंड्रॉयड में खोल रखा है, आपको भी एंड्रॉयड में ओपन करना है, ठीक है। इसमें ग्रेडल स्क्रिप्ट्स ये हैं जहाँ पे build.gradle वगैरह सारी फाइल मिलती है ना, तो इसको ओपन करेंगे और इसमें प्रोजेक्ट वाले में जाएंगे और प्रोजेक्ट वाले में देखेंगे ऑल प्रोजेक्ट्स, ये है ना रिपोजिटरीज। इसके अंदर मार्विन सेंट्रल नाम का कोई सिंपल ही नहीं था, तो मैंने ये कर दिया ऐड, ठीक है। यहाँ तक ईजी था। जैसे आप ऐड करोगे ये इम्प्लीमेंटेशन वाली फ़ाइल उठाओगे, कॉपी करोगे, और कॉपी करने के बाद हम जाएंगे build.gradle ऐप में, ऐप मॉड्यूल में ना। तो यहाँ पे जाके इम्प्लीमेंटेशन वाली फ़ाइल ये देखो मैंने कॉपी करी है, कहाँ गई, 1 सेकेंड, ये रही, ठीक है। ऐप फेसबुक एंड.SDK, ये वर्जन कहाँ से लाया, क्योंकि यहाँ तो दिख रहा है लेटेस्ट रिलीज़, तो ये वर्जन कहाँ से लेके आएंगे हम, FB SDK नेक्स्ट का जो भी वर्जन है, ये न्यू वर्जन, ये उठा के हमें यहाँ करना है पेस्ट, ठीक है। ये तो था इतना। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं क्या पूछता है। ये हो गया भाई, ये नहीं करना हमें, क्योंकि हम नेटिव में नहीं लगाने वाले हैं चीज़ें, तो इंपोर्ट में वहाँ करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ से करेंगे नेक्स्ट। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे ये पूछेगा भाई अपना पैकेज नेम ऐप का, रिएक्ट नेटिव जो हमारा एंड्रॉयड है, रिएक्ट नेटिव के अंदर एंड्रॉयड है, उसका पैकेज नेम पूछेगा। वो उठा के यहाँ से मैनिफेस्ट में जाके यहाँ से हम करेंगे कॉपी, है ना। यहाँ से जो भी पैकेज नेम है इसको करेंगे कॉपी और कर देंगे यहाँ पेस्ट। और उसकी मेन एक्टिविटी क्या होता है, जो पैकेज नेम होता है उसके बाद डॉट लगा के मेन एक्टिविटी करेंगे सेव करोगे। जैसे ही आप ये बोलेगा कंटिन्यू करने को, कंटिन्यू करोगे तो उसके बाद कुछ बोलेगा चीज़ें। यहाँ पे क्या है, ये बोल रहा है कि की हैश चाहिए, इसे की हैश चाहिए। अब इसने 3 स्टेप दिए हैं, मतलब 3 चीज़ें दी हैं। अगर आप मैक OS यूज़ कर रहे हो तो इस तरीके से ये वाली कमांड यूज़ करके आप की हैश निकाल सकते हो। विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो ये, अदर कुछ यूज़ कर रहे हो तो ये। मैंने विंडोज़ के लिए किया है ना, तो मैंने क्या करा, ये वाला कोड जो है मैक OS वाला कॉपी किया
कॉपी करके मैंने क्या किया भाई, जो अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी है, प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में डायरेक्ट कर दिया पेस्ट। जैसे ही पेस्ट करा, इसने कुछ यहाँ देखो इस तरीके की जनरेट करी, की एस, इस तरीके का कुछ एक रैंडम डिजिट नंबर्स हैं, मतलब एक रैंडम स्ट्रिंग है, ये इसने जनरेट करी। वहाँ से हमें उठाना है, ठीक है, उठा के और यहाँ करना है पेस्ट और कर देना है सेव। ठीक, जैसे आप सेव करोगे आपको करना है कंटिन्यू। कंटिन्यू करोगे तो ये बोल रहा है इनेबल सिंगल साइन ऑन ऑफ योर ऐप। तो यहाँ पे ये अभी देखो यस दिख रहा है ना, यहाँ नो दिखेगा, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो ये यस हो जाएगा और इसको करना है सेव। जैसे ही सेव करोगे, सेव करते ही नेक्स्ट पे क्लिक करना है, बस उसके बाद ये लास्ट स्टेप बचा हुआ है। क्या लास्ट स्टेप है, ये कोड कॉपी करना है। कॉपी कोड ऐसे करा और जाओगे एंड्रॉइड स्टूडियो में और इसके रिसोर्स के अंदर जो स्ट्रिंग्स हैं, वैल्यू स्ट्रिंग्स, यहाँ जाके ये तीनों लाइन देखो मैंने कर दी पेस्ट। अब पेस्ट में क्या है, एक तो इसे चाहिए फेसबुक ऐप आईडी और दूसरा चाहिए क्लाइंट टोकन। तो फेसबुक ऐप आईडी और क्लाइंट टोकन निकालेंगे कहाँ से वो बताते हैं। आप क्या करोगे, दूसरा एक पेज खोलो, दूसरा पेज खोलो जहाँ पे आपने प्रोजेक्ट खोल रखा है, जो आपने फेसबुक कंसोल पे बना रखा था, ठीक है। वो प्रोजेक्ट ओपन करोगे, उस पर क्लिक करोगे, जैसे मैं बताता हूँ, रुको, आप यहाँ देखोगे तो यहाँ इस तरीके से 2 ऐप्स आ रहे हैं। अभी आपका अगर एक दिख रहा होगा तो एक आ रहा होगा कुछ इस तरीके से। मेरा ये वाला है, मैंने ये करा कॉन्फ़िगर, तो मैं इस पर क्लिक करा, इस प्रोजेक्ट को खोला, मैंने ऐप को खोला तो यहाँ कुछ इस तरीके की डिटेल दिखने लग गई, ठीक है। मुझे क्या करना है, सबसे पहले देखो ऐप आईडी तो यहाँ भी दिख रही है, ये रही है ना, तो ऐप आईडी उठाओगे यहाँ से और यहाँ इस ऐप आईडी में यहाँ करोगे पेस्ट। इसका जो है ना प्रोटोकॉल स्कीम, इसकी हमें नीड नहीं है, बट मैंने ऐसे ही डाल रखा, जो पड़ा हुआ था वही पड़ा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज़ हमें चाहिए फेसबुक क्लाइंट टोकन। ये इतना लंबा जो टोकन है वो कहाँ से मिलेगा, हम जाएंगे इस ऐप की सेटिंग पे, सेटिंग में जाके यहाँ एडवांस जो है, जो एडवांस्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखोगे आप नीचे क्लाइंट टोकन मिलेगा। इसको करना है कॉपी, कॉपी करके यहाँ करोगे पेस्ट और इसको करोगे सेव, ठीक है। ये करने के बाद जैसे यहाँ सेव करोगे उसके बाद अगला स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये जो हमने स्ट्रिंग्स यहाँ यूज़ करी हैं, इनको हम मैनिफेस्ट के अंदर कहीं ना कहीं कॉल करेंगे ना, मेटा डेटा के अंदर। तो ये दोनों लाइन आप कॉपी पेस्ट करोगे, कॉपी पेस्ट करी और कॉपी पेस्ट करके जाओगे एंड्रॉइड स्टूडियो में, और एंड्रॉइड स्टूडियो में मैनिफेस्ट में अंदर जाके एक्टिविटी एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन, इसके पहले ये दोनों लाइन मैंने यहाँ पेस्ट कर दी। इसमें कुछ चेंज नहीं करना क्योंकि ये ऑलरेडी वही वाले लाइक स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं जो हमने स्ट्रिंग्स के अंदर यहाँ डाले हैं, वही यहाँ पे रेफरेंस ये लिया हुआ है, ठीक है। ये स्टेप फॉलो करने के बाद हमें अगला स्टेप क्या फॉलो करना है, इन्होंने ये फेसबुक एक्टिविटी, जब भी हम लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप खुलता है यहाँ पे, है ना, तो वो पॉपअप खुलता है, उस एक्टिविटी को ऐप के अंदर में डालना होगा। तो हमने क्या करा, ये करा कॉपी कोड पूरा और जाके मैनिफेस्ट में, जहाँ मैनिफेस्ट में पहली एक्टिविटी ख़त्म हो रही है ये, उसके बाद अगली एक्टिविटी मैंने कर दी पेस्ट, पूरा उठा के सेम टू सेम कर दिया यहाँ पेस्ट, ठीक है। जैसे पेस्ट करोगे फिर उसके बाद अगला स्टेप बता रहा है कि भाई इंटरनेट की परमिशन डाल दो, क्योंकि ये लॉगिन जो है वो इंटरनेट की परमिशन मांगेगा। बट क्या है कि रिएक्ट नेटिव के प्रोजेक्ट में इंटरनेट की परमिशन ऑलरेडी होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऑलरेडी है। अगला स्टेप ये बोल रहे हैं कि ये कुछ यूजर्स परमिशन है, एक जो GMS परमिशन ऐड ID ये कुछ करके है, तो ये कहते हैं कि इसको भी डालना, तो कॉपी करा और इंटरनेट परमिशन के नीचे डाल दिया, और अगर टूल्स में थोड़ा सा एरर आएगा तो इसको कर लेना इम्पोर्ट, जो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बस इतना करना था। उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट में जाके हमें कुछ नहीं ये करना, ये USD कुछ नहीं करना हमें। नेक्स्ट ये भी हमें करना है क्योंकि ये नेटिव कोड है, देखो ये एंड्रॉयड के अंदर डालने वाला कोड है, XML के अंदर डालेंगे, तो ये भी हमें नहीं करना। बस सीधा नेक्स्ट, खत्म हो गया हमारा रिएक्ट नेटिव का सब कुछ, ठीक है, तो हो गया प्रोजेक्ट लाइव। अब उसके बाद क्या करना है, ये सारे स्टेप फॉलो करने के बाद, इजी स्टेप थे मैंने सारे बताए, इनको उठा के सब कुछ कर लिया, बस आए अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में, क्लीन करा एंड्रॉयड को, CD एंड्रॉयड जाके, फिर उसके बाद ग्रेडल क्लीन करा, क्लीन कर लो, या फिर यहाँ से इसमें जाके प्रोजेक्ट को क्लीन कर लो, है ना, यहाँ से क्लीन प्रोजेक्ट करके बस भाई अपना एंड्रॉयड का ऐप को रन करके देखो। रन होने के बाद ये अच्छे से अगर ऐसे रन हो रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा, कोई एरर, अभी तो ये डिज़ाइन तो बाद में करेंगे, कोई एरर नहीं आ रहा, तो फिर उसके बाद हम आते हैं डिज़ाइन पार्ट पे और लॉगिन का कोड लगाने पे। वो कहाँ से मिलेगा हमें,
हम जाएंगे रिएक्ट नेटिव FB SDK पे, ठीक है। और मैंने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया कौन सा, यहाँ देखते हैं ये वाला कोड, देखो लॉगिन बटन, एक्सेस टोकन, रिएक्ट नेटिव FB SDK से रिएक्ट नेटिव के अंदर ये उठाया मैंने। यहाँ अपने कोड पे चलते हैं, कोड पे गए हम, कोड पे जाके देखो मैंने यहाँ पे लॉगिन बटन, एक्सेस टोकन और ये प्रोफाइल किस लिए मैं बताऊँगा। पहले इन दोनों को करेंगे कॉपी, ठीक है। कॉपी करोगे उसके बाद ये लॉगिन बटन पूरा यहाँ से उठाएंगे हम, पूरा उठा के करना है इधर पेस्ट। तो ये कैसा दिखने लग जाएगा, इसी तरीके का बटन जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, यही बटन दिखने लग जाएगा ये, क्योंकि ये इनका इस तरीके का दिखने लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट बटन है FB SDK का, हम अपना कस्टम बटन भी बना सकते हैं और उस पर सारा यही कोड डाल सकते हैं जो वहाँ डाला हमने, ठीक है। अब बात करते हैं भाई कि ये वाला कोड हमने पूरा उठा के डाला, इसके अंदर क्या क्या चीज़ है मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। ये है ऑन लॉगिन फिनिश्ड, जब लॉगिन फिनिश होगा तो उसके बाद का ये सारा कोड है, जिसमें एरर भी हो सकता है और रिजल्ट भी है। अगर एरर है तो एरर को प्रिंट करा रहे, अगर नहीं एरर कैंसिल्ड है तो कैंसिल्ड करा दिया, अगर एक्सेस टोकन वगैरह ये सारी चीज़ है, ठीक है। एक्सेस टोकन का अगर जरूरत नहीं पड़े तो इसको कोड कमेंट करना कोई दिक्कत नहीं इतना है। अब मैंने क्या करा, जब भी मैं लॉगिन कर रहा हूँ ना तो मैं पहले एक्सेस टोकन देख रहा था, बट मुझे क्या चाहिए था भाई यार, मैं लॉगिन तो कर रहा हूँ बट मुझे ना प्रोफाइल वगैरह नेम डिटेल सारी चाहिए। तो मैंने इनके अंदर एक होता है गेट करेंट प्रोफाइल सॉरी ये देखो प्रोफाइल रिएक्ट नेटिव FB SDK का प्रोफाइल वाला कोड है, इसको सीधा मैंने इतना कॉपी किया और भाई देखो ये पूरा कॉपी किया ना, यहाँ मैंने कर दिया पेस्ट। बस इसके अंदर कंसोल, जैसे करंट प्रोफाइल अगर आ रही है तो उसमें console.log के अंदर मैंने करंट प्रोफाइल दिखा ली, जो ये वाला कोड है ये, ठीक। और उसके बाद मैंने क्या करा, सेट प्रोफाइल स्टेटस, सेट प्रोफाइल इमेज में मैंने करंट प्रोफाइल के अंदर देखो यहाँ आ रहा है, करंट प्रोफाइल के अंदर क्या आ रहा है, इमेज URL, ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर इमेज URL में निकाल के कर दिया इस स्टेटमेंट से। जैसे ही हम इस लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं ऐसे, ठीक है, तो ये अभी मैंने एक बार लॉगिन कर रखा है इसलिए कंटिन्यू करने को बोलेगा, अदरवाइज ये क्या करेगा, ये अदरवाइज मैं एक बार दिखाता हूँ इसको। मैं ऐप का जो भी ऐप है ना, इसका डेटा मैं करता हूँ क्लीन, है ना। डेटा क्लीन करूँगा तो ये क्या करेगा, ये हमसे दोबारा से मांगेगा लॉगिन करने को, है ना। तो एक बार इसको अब रन करते हैं ऐप को। ठीक है, देखो अभी आ रहा है लॉगिन बटन आ रहा है, सिर्फ जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये पूरा ईमेल आईडी और पासवर्ड वगैरह सब मांगेगा। यार कंटिन्यू आ रहा है, यू प्रीवियसली लॉग्ड इन फायरबेस डेमो विद फेसबुक। अच्छा, इस वजह से, क्योंकि मेरा अकाउंट एक बार बन चुका है। अगर नई आईडी से आप करोगे ना तो ये क्या करेगा, जैसे हम फेसबुक में लॉगिन करते हैं ना, ईमेल आईडी और पासवर्ड, ये लोकल नहीं है। मैंने सोचा शायद स्टोरेज क्लीन करके हो जाएगा, बट ये लोकल नहीं है क्योंकि फायरबेस में हम ऑलरेडी अकाउंट बना चुके हैं, इस वजह से। तो वुड यू लाइक टू कंटिन्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम नई ईमेल आईडीज करना चाहेंगे ना, तो नई ईमेल आईडी को करने के लिए जब हम करेंगे नए फर्स्ट टाइम, तो वो ईमेल और पासवर्ड मांगेगा, उसके बाद दोबारा ऐसे ही खुलेगा। जब मैं इस पर कंटिन्यू करूँगा तो ये हमें वही सारी चीज़ जो हम प्रोफाइल पिक्चर निकाल रहे हैं वो सारा डेटा देगा भाई। और यहाँ पे हमने क्या करा, एक कंडीशन लगा ली, अगर प्रोफाइल इमेज के अंदर खाली नहीं है तो मैंने इमेज दिखा दी। ये सिंपल सा था, ठीक है। तो इसमें कुछ खास नहीं था मेरे हिसाब से, हमने सिर्फ स्टेप बाय स्टेप फॉलो किए वही सारी चीज़ जो उसने बताए, और मैंने इसीलिए ये सारे स्टेप लिख दिए। तो ये स्टेप भी मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, और जितनी हमने लिंक फॉलो करी है URL जितनी भी, वो सारी URL में दे दूंगा, ठीक है। ये कोड की URL ऑलरेडी होगी आपके पास, ये भी मैं दे दूंगा क्योंकि रिएक्ट नेटिव FB SDK हमें इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो सारी चीज़ें, अगर इसमें आपको एक सेकंड कुछ भी ऐसा सिंगल सा लगे कि कोई दिक्कत आ रही है तो मुझसे कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे कमेंट में कोई दिक्कत आ रही है, मैं वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है। बट इसके अलावा कुछ नहीं है, ट्रस्ट मी, यही है फेसबुक SDK। अब दूसरी चीज़ क्या भाई, अभी तक हमने देखो क्या करा, इसी के अंदर हम देखने वाले वीडियो में कि भाई जब भी हम फेसबुक लॉगिन कर रहे हैं यहाँ वो डेटा नहीं आ रहा, मतलब जो ऑथराइजेशन है इसके साइन इन मेथड है, और यहाँ देखो यूजर्स हैं, यूजर्स में अभी सिर्फ कुछ नहीं आ रहा, जो मैंने ईमेल आईडी और पास से किया था वही आ रहा है। तो इस चीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं भाई, देखो मेरे पास जैसे ईमेल आईडी और पासवर्ड मिल गया है ना,
मैं क्या करने वाला हूँ, साइन इन विद ईमेल, जो मेरा वो था, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जो मैंने एक मेथड बना रखा था पिछली वीडियो में, मैंने बताया था ना, ईमेल आईडी और पासवर्ड बताया था ना, वही वाले कोड को मैं रन करने वाला हूँ, रजिस्टर विद ईमेल, ये वाला कोड है ना। तो मैंने मान लो ये वाले कोड को मैं अनकमेंट करता हूँ, तभी वो यूज़र वहाँ दिखेगा, एक्चुअल में नहीं दिखेगा ना। तो यहाँ मैंने क्या करा, इस मेथड में मैं ईमेल लेके आता हूँ और वो ईमेल यहाँ डाल देता हूँ, ठीक। और इस मेथड को कॉल करते हैं हम। यहाँ पे जब हमारे पास प्रोफाइल डिटेल्स आ जा रही हैं सारी, तो मैं क्या करूँगा और इसमें करेंट प्रोफाइल डॉट, यहाँ देखो डेटा में यहाँ ईमेल आ रही होगी कुछ, है ना। यहाँ देखते हैं ईमेल आ रही है कहीं, ईमेल 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 कहाँ भाई, यूज़र आईडी आ रही है, ईमेल नहीं आ रही है इसमें। यूज़र आईडी, नेम आ रहा है, लास्ट नेम आ रहा है, फर्स्ट नेम, इमेज यूआरएल, फर्स्ट नेम। ईमेल कैसे निकालेंगे इसकी, ईमेल के लिए इसने रिएक्ट नेटिव FBHTK ने कुछ कोड दिया है इसमें, एफ देखते हैं, ईमेल कहीं कुछ आ रहा है। ओके, लॉग इन विद परमिशंस लिमिटेड, ओके ओके। ये मेरे को रिजल्ट जो कॉन्स्ट है ना, ये वाले कॉन्स्ट मुझे यहाँ पे देने पड़ेंगे, क्योंकि मैं प्रोफाइल पिक्चर निकाल रहा हूँ, ईमेल नहीं आ रही इसमें, है ना। तो ये परमिशंस मुझे इसके अंदर किस में देने पड़ेंगे, ये ओके, लॉगिन मैनेजर, ठीक है। ये वाला कोड भी हम करते हैं ट्राई, और एक बार देखते हैं यहाँ क्या होता है। एक काम करते हैं, यहाँ नहीं, इसके बाहर डालते हैं, क्योंकि ये शायद कुछ दे रहा है दिक्कत। कहाँ, क्या, यहाँ है ना। तो फ़िलहाल मैं इस वाले को, रजिस्टर ईमेल को हटाता हूँ, और मैं एक बार कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, और रेस के बाद मैं जो है ना रिजल्ट, इसको करता हूँ प्रिंट। ये एरर क्यों दे रहा है, ओके ओके ओके, समझ गया। मान लो मैं इसे नहीं बना रहा, वेट, बनाना पड़ेगा, ओके। तो मैं करता हूँ इसको यहाँ से एक क्या करता हूँ मैं, एक अलग से मेथड बना लेता हूँ, कॉन्स्ट गेट ईमेल डेटा असिंक, ठीक है भाई लोग। ऐसे मैंने एक कर दिया कोड यहाँ पेस्ट। लॉगिन मैनेजर को मैं कर लूँगा एक बार, रिएक्ट नेटिव FBHTK मैनेजर, ओके। मैंने इसको कर लिया इंपोर्ट। अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जैसे ही ये सेट प्रोफाइल हो रही है, उसके बाद गेट ईमेल डेटा। अब देखते हैं क्या आता है, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने ये ट्राई नहीं किया अभी। एक बार देखते हैं, लॉग आउट करते हैं, और लॉग आउट करने के बाद हमने करा लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है। लॉगिन के जैसे कंटिन्यू बटन दिया है मैंने, ये कुछ ओके, कोई नहीं। ये बता रहा है कि कुछ परमिशंस जो हैं, कुछ परमिशंस जैसे हमने यहाँ पे गेट डेटा कर रहे हैं ना, तो इसके अंदर कुछ परमिशंस हैं, कहाँ गई, लिमिटेड, नॉर, ये मैं ये वाली चीज़ें मैं हटा ही दे रहा हूँ। मुझे ना सिर्फ मान लो मुझे यही चाहिए, पब्लिक प्रोफाइल। बाकी देखते हैं को, क्योंकि ये भाई थोड़ा सा प्राइवेट है ना, तो जब भी इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ डिटेल्स निकलेंगी, कुछ नहीं निकलेंगी, है ना। तो शायद ये ईमेल नहीं निकालने दे रहा है। अगर मैं ये वाले कोड को रन ना करूँ, अगर ईमेल को हटा दूँ तो क्या होगा, ईमेल को हटाते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ओके।
मान लो मैं ये कोड रन नहीं कर रहा तो भी दिक्कत आएगी। दिक्कत से परमिशन के लिए है। मैं इसको करता हूँ। ओके, ये हो गया क्योंकि मैंने 2-3 बार गलत ट्राई किया, तो ये फिर से सेटअप होगा। बट फ़िलहाल हम इसको एक बार बैक करके देखते हैं। फेसबुक ही खुल गया इसके अंदर भाई। लॉग आउट करते हैं, लॉग इन करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ओके, इतनी सारी चीज़ें फ़िलहाल निकल रही हैं। ईमेल आईडी का हम देखते हैं कैसे निकालेंगे, क्योंकि ईमेल आईडी हमें ज़रूरत पड़ेगी अगर हम इस यूज़र को डेटाबेस के अंदर सेव करवाना चाहते हैं। अगर इस यूज़र को हम डेटाबेस में सेव कराना चाहते हैं, प्रोफाइल पिक्चर और नेम वगैरह, नेम और तो आ रहा है, ईमेल आईडी में चाहिए होगी। तो ईमेल आईडी निकालने के लिए मैं देखूंगा, ठीक है। और कमेंट आप पूछना तो मैं एक बार कमेंट में अपडेट करूँगा सारी चीज़ों को। तो ईमेल निकल जाएगी तो फिर हम उसको डेटाबेस में सेव करा सकते हैं। और जब हम सेव कराएंगे तो तभी मुझे यहाँ पे लाइक ईमेल पासवर्ड जो रजिस्टर था ना, वहाँ से इस तरीके से यहाँ को हम यूज़र को रजिस्टर कर सकते हैं, तब यहाँ दिखेगा, ठीक है। तो फ़िलहाल इतना ही है इसके अंदर। और बाकी इसमें मेरे को लगता है आपको समझ में आया। सारे स्टेप सिंपली थे। मैंने वीडियो में करके क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि भाई मैंने पहले ट्राई किया और उसके बाद मैंने सारे स्टेप्स को कंप्लीट किए हैं। तो अगर मैं दोबारा से करता तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता वीडियो में, ठीक है। और मुझे लगता है आप लोग कर लोगे, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताई। उसके अलावा कुछ नहीं है, जो मैंने बताया है बस वही स्टेप फॉलो करने हैं और वही कोड लगाना। उसके अलावा कुछ नहीं करना, इधर उधर का सोचना नहीं है। 50 जगह 50 साइट्स पे नहीं जाना है। बस सिंपल सा जो मैंने बताया वही करना है। गारंटी 100% है आपका सक्सेसफुली रन होगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम गूगल देखेंगे, गूगल ऑथ। तो तब तक के लिए बाय। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।